नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। हालाँकि न्यूज़ काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। न्यूज़ आई है रिगार्डिंग बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर से एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक का लाइसेंस ही कैंसल कर दिया है। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन बात बिल्कुल सत्य है। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए। आरबीआई कैंसल्स पेमेंट बैंक लाइसेंस। पेटीएम पेमेंट बैंक है, बेसिकली क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक। आप सबने इसका नाम सुना होगा। तो इस पेमेंट जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इसका लाइसेंस को आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। आप सेकंड न्यूज़ देखिए, आरबीआई कैंसल्स बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, उसका बैंकिंग लाइसेंस को क्या किया गया? आरबीआई के द्वारा दोस्तों कैंसिल कर दिया गया है। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक तरह से क्या रहा? एक पूरा बैंक बंद हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम वन बाय वन करके पेटीएम के बारे में जानेंगे। पेमेंट बैंक क्या होता है? देखो, पेमेंट बैंक एक अलग टाइप के बैंक होते हैं। ये कोई यूनिवर्सल बैंक नहीं है। ये एक अलग कैटेगरी होती है बैंकिंग की। इसके बारे में जानेंगे। और आरबीआई ने किन कारणों से पेटीएम बैंक का जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया, उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ आपने देख ली होगी कि आरबीआई कैंसल्स पेटीएम पेमेंट बैंक लाइसेंस। दोस्तों पेटीएम को जानने के पहले उसका जो पेरेंटल कंपनी है, जो मैटरनल कंपनी, उसको जानेंगे। 197 कंपनी। दोस्तों पेटीएम क्या एक ब्रांड का नाम है? पेटीएम क्या एक ब्रांड का नाम है, कोई कंपनी का नाम नहीं है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। मतलब जो पेटीएम को ओन करती है ना, उस कंपनी का नाम है दोस्तों 197 कम्युनिकेशन। इट ओन्स पेटीएम ब्रांड। बेसिकली पेटीएम एक ब्रांड है और उसको ओन करने वाली कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। इसके दोस्तों प्रमोटर हैं जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, वो विजय शेखर शर्मा जी। आप में से कई इनका नाम जानते होंगे। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली मैं कहूँ फिनटेक के सेक्टर में, इनका बहुत बड़ा नाम है विजय शेखर शर्मा जी का। इस पेटीएम का दोस्तों जो 197 कम्युनिकेशन का हेडक्वार्टर दोस्तों नोएडा में है। जो कहाँ पे है? नोएडा, दिल्ली में नहीं है, यूपी में है। अब पेटीएम कई सारे काम करता है। देखो, पेटीएम का बैंक का अलग काम है, पेमेंट बैंक अलग है। पेटीएम देखो, एक ही कंपनी, एक ही संस्था कई सारे काम कर सकती है। जैसा कि टाटा है, टाटा की टीसीएस भी है, टाटा की नमक भी बनाती है। टाटा वो सारे कई सारे काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो पेटीएम है, ये फिनटेक के सेक्टर में कई सारे काम करता है। आप सबने स्टार्टिंग देखो, बहुत सालों पहले, लगभग आज से 8-10 साल पहले पेटीएम जब स्टार्ट होता दोस्तों, ये क्या था? एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट था। एक तरह से क्या होती थी? पेटीएम की एक ऐप होती थी। आप इसमें पैसा डालो और उससे कुछ पेमेंट कर सकते थे, ट्रांसफर भी कर सकते थे पैसा। तो बेसिकली दोस्तों पेटीएम की कई सारी चीजें, मेन जो पेटीएम का है, पेटीएम ऐप है एक। ये पेटीएम ऐप एक तरह से क्या है? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। आप इसमें पैसा डालो और क्या करो? पेमेंट करो। बाद में इसको अकाउंट से भी लिंक कर सकते थे। फिर इसका दिया था अगला वर्जन, पेटीएम यूपीआई आया दोस्तों। तो पेटीएम की एक ऐप थी। बाद में उसको पेटीएम का यूपीआई लॉन्च किया। पेटीएम का अपना क्यूआर कोड भी है, आपने कई लोगों ने देखा होगा। क्यूआर कोड लगा रहता है पेटीएम पर, उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम मनी करके एक अलग से इसका प्रोडक्ट है। तो ऐसा पेटीएम के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप समझो, इस पेटीएम का जो बेसिकली 197 कम्युनिकेशन है, इसकी कई सारी चीजें हैं। पेटीएम ऐप है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट था। पेटीएम के नाम से यूपीआई है, पेटीएम नाम से क्यूआर कोड है, पेटीएम मनी करके एक अलग एक सिस्टम चलता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये ठीक था बात। अब बात आती है जो अभी लाइसेंस कैंसिल किया गया, वो बेसिकली ये पेटीएम का इनका लाइसेंस नहीं किया गया। पेटीएम का क्यूआर कोड भी चालू रहेगा, पेटीएम का जो यूपीआई भी चालू रहेगा और सब चीजें पेटीएम की चालू रहेगी। पहले इस पेटीएम को शौक चढ़ा क्या कि इसने 2017 में दोस्तों एक पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया। अब यहाँ टर्म आती है पेमेंट बैंक का। पेमेंट बैंक बेसिकली दोस्तों 2 शब्द का मैं आपको प्रयोग करना चाहूँगा। बेसिकली आरबीआई ने क्या किया, 2015 के आस-पास एक प्लान बनाया कि हम क्या करना चाहते हैं, इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इस फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, गरीब आदमी तक बैंकिंग का लाभ पहुँचाने के लिए दोस्तों 2 तरह के बैंकों का लाइसेंस दिया गया, जिनको कहा गया डिफरेंशियल बैंकिंग कहा गया। डिफरेंशियल इसलिए दोस्तों जो अपन जनरल बैंक देखते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या यूनिवर्सल बैंक है, सारे काम करते हैं। देखिए डिफरेंशियल बैंक क्या था? लिमिटेड काम करते थे। ये 2 बैंक थे दोस्तों, एक तो पेमेंट बैंक, दूसरा था स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका भी नाम आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है आजकल, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेमेंट बैंक को। तो इस पेमेंट बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो दोस्तों, क्या हो ना, भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर होते हैं। यूपी से, बिहार से, उड़ीसा, बंगाल, ऐसे कई राज्यों से, कई सारे जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें काम करने जाते हैं। तो ये लोग दोस्तों, जैसे तुम को ये मुंबई है या ये महाराष्ट्र है, अब महाराष्ट्र से अपने घर में पैसा भेजना चाहते हैं, कोई जैसे बिहार भेजना चाहता है, तो ये बहुत दिक्कत थी। दूसरा, नॉर्मल बैंकिंग में बहुत लंबा चौड़ी प्रोसेस होती थी, बैंक में लाइनें लगती थी और उसके चार्जेस भी ज्यादा होते थे। तो आरबीआई ने देखा क्यों ना करें, एक डेडिकेटेड क्या करे, पेमेंट बैंक बना दिया। डेडिकेटेड क्या करे, पेमेंट बना दिया, जो क्या करे, केवल पेमेंट ट्रांसफर का काम करे दोस्तों। जैसे कि जो ऑलरेडी
जो टेलीकॉम कंपनी थी इनको लाइसेंस दे दो। आपने देखा होगा टेलीकॉम कंपनी एयरटेल हो गया, जियो हो गया, इनके सबके वो छोटे-छोटे जगह पे ऑफिस हैं। इसके अलावा उस जमाने में सुपरमार्केट चेन भी बहुत ज़्यादा चलती थी, बिग बाज़ार वगैरह चलता था। तो सुपरमार्केट चेन का भी क्या था, इनका कई सारे पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, इनको क्या करो, पेमेंट बैंक का लाइसेंस दे दो। अब ये पेमेंट बैंक क्या करता है दोस्तों, ये पेमेंट बैंक बेसिकली क्या करता है, कस्टमर से 2 लाख तक डिपॉजिट करता है। 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। देखो ये भी मैं कह रहा हूँ इसलिए ये क्या है, डिफरेंशियल बैंकिंग है, अनलिमिटेड नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप कितना पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन पेमेंट बैंक में आप अनलिमिटेड पैसा जमा नहीं कर सकते। ओनली 2 लाख रुपए, अप टू 2 लाख रुपए तक आप क्या करोगे, इस पैसे को यहाँ पर जमा कर सकते हो और आप लेंड नहीं कर सकते। सोचो कितने अजीब बात है, ये बैंकिंग का एक बेसिक जो कंसेप्ट के खिलाफ है। बैंक क्या होता है, जो डिपॉजिट लेके लोन दे, लेकिन दोस्तों पेमेंट बैंक क्या केवल आपसे 2 लाख तक डिपॉजिट लेगा और आप लेंड नहीं कर सकते। एक तरह से क्या हो रहा है, इसको पैसे को ट्रांसफर का काम करेगा। आपके खाते में पैसा जमा करा हुआ, आप क्या कर सकते हो, अपने घर में जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो अपने घर में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों ये पेमेंट बैंक बना था। पर आप एक चीज समझो, इसका मॉडल अभी ये क्या करेगा, क्या बेसिकली सपोज करो पेमेंट बैंक के पास पैसा आया, 2 लाख तक ये डिपॉजिट ले सकता है, ठीक है। अब ये लोन नहीं दे सकता, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या है, इसका ये मॉडल प्रॉफिटेबल होगा कि कमाएगा कहां से। ये इस पैसे को क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में निवेश करता है। क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में निवेश कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर सकता है। तो आप सोचो दोस्तों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इतना रिटर्न है क्या, तो क्या ये मॉडल सक्सेसफुल है क्या, नहीं है। तो भारत में मैं एक मेजर बताऊं, पेमेंट बैंक का जो आइडिया रहा जनरली सफल नहीं रहा दोस्तों। अधिकांश धीरे धीरे पेमेंट बैंक बंद होने के कगार पे हैं। आज भी वो कोई प्रॉफिटेबल स्थिति में नहीं है। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। इसी क्रम में दोस्तों जब ये पेमेंट बैंक के लाइसेंस बांटे जा रहे थे, तो इसी क्रम में ये पेटीएम उस टाइम भी बहुत पॉपुलर था। इसका खुद का क्या था, खुद का पीपीआई वगैरह थे। तो इसने दोस्तों इसको भी आरबीआई ने क्या किया, इसमें आरबीआई में अप्लाई किया और आरबीआई ने इसको 2017 में पेमेंट बैंक का लाइसेंस दे दिया, जिसका नाम था पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, पीपीबीएल, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। पेटीएम ने क्या किया, अलग से पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेके काम चालू कर दिया। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नोएडा में था। इसने एक अलग से संस्था बनाई, जो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है। बेसिकली इसके ओनर 100% ओनरशिप इसकी दोस्तों 197 के पास नहीं थी। इसके 51% शेयर तो किसके पास थे, विजय शेखर शर्मा, जो पेटीएम के 197 के प्रोमोटर थे, और 49% के ओनर थे 197 कम्युनिकेशन। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड की स्थापना करी। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के 2 ओनर हो गया। 51% जो मेजोरिटी है वो तो विजय शेखर शर्मा जी के पास में, और 49% जो शेयर होल्डिंग है वो 197 कम्युनिकेशन के पास में। आई होप आप तक को अब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया जैसे कि आप देख सकते हैं पेमेंट बैंक कंसेप्ट था, आरबीआई की तरफ से लेके आया गया था। जो देश में क्या था, देश में ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए लाया था। ये एक तरह से क्या एग्जांपल डिफरेंशियल बैंकिंग है। डिफरेंशियल बैंकिंग का मतलब होता है जो पूरा काम नहीं कर रहा है, यूनिवर्सल बैंक नहीं है, लिमिटेड काम कर रहा है। देखो इसको कह सकता है, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 2 लाख, केवल 2 लाख तक क्या कर सकता है, डिपॉजिट ले सकता है और लेंड भी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह में निवेश करेगा, तो ये मॉडल दोस्तों काम नहीं करेगा। ये मॉडल काम नहीं किया। अधिकांश पेमेंट बैंक को स्थिति अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन आज की डेट में बहुत वीक है, और जनरली ये है ना, लगभग ये मॉडल में इन माय ओपिनियन अच्छा नहीं है, फेल होने के कगार पे है। ठीक है, बात आता है। अब बात आती है कि आरबीआई ने इसको लाइसेंस कैंसिल क्यों किया। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड दोस्तों मैंने बताया, इनका मॉडल 2017 के जो लाइसेंस मिलने के बाद से कोई ठीक से काम नहीं कर रहा था। ये मॉडल में कहीं ना कहीं फ्लॉ थी, कहीं ना कहीं कमियां थी। इसलिए अधिकांश पेटीएम पेमेंट बैंक के लगभग क्या थे, उनकी इनकम अच्छी नहीं थी, तो इसलिए समय के साथ इनकी इनकम में गिरावट आती जा रही थी। दोस्तों ये जो अभी आरबीआई ने ये लाइसेंस कैंसिल किया 2026 में, इसकी प्रोसेस तो 2022 में हो गई थी। आरबीआई ने दोस्तों इसने इस पर प्रतिबंध लगाना तो 2022 से कर दिया था। आरबीआई एक्शन बिगन इन 2022 when it comes on PPBL it stopped on boarding new customer। दोस्तों आरबीआई ने सबसे पहले जो इस पर कार्रवाई करी पेटीएम पेमेंट लिमिटेड और 2022 में करी। 2022 में इसको क्या ऑर्डर दिया कि आप क्या करो, न्यू कस्टमर्स को ऑन बोर्ड नहीं करोगे, मतलब नए कस्टमर को जोड़ने में बैन लगा दिया। अब तो कोई नया कस्टमर पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट नहीं खुला सकता, उसको मेंबर नहीं बन सकता। इसके बाद दोस्तों 2024 में आरबीआई ने क्या किया, जो नॉर्म्स थे, जो कर्व्स थे, जो कंट्रोल था पेमेंट बैंक पर, वो और ज्यादा टाइटन किया। 2024 के बाद इन्होंने एग्जिस्टिंग जो कस्टमर थे उसके भी नया डिपॉजिट लेने में बैन कर दिया। 2022 में तो क्या किया, नए कस्टमर आप जोड़ नहीं पाएगा। 2024 में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उससे भी आप क्या करोगे, नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आरबीआई टाइटन कर्व्स आफ्टर रिपीटेड सुपरवाइजरी कंसर्न्स ओवर गवर्नेंस कंप्लायंस एंड ऑपरेशन। तो भाई आरबीआई ने जो मेन जो लाइसेंस कैंसिल किया उसका मेजर रीजन था कि भाई क्या कहीं ना कहीं इसमें सुपरवाइजरी कंसर्न है, कहीं ना कहीं जो सुपरवाइजरी जो कंसर्न्स है, गवर्नेंस अच्छी नहीं चल रही है। कई सारे जो आरबीआई की जो कंप्लायंस होती है वो कंप्लायंस की पालना नहीं कर पा रहा। तो ये सब देख के आरबीआई ने क्या किया, इस पर और प्रतिबंध लगा दिया और फाइनली क्या किया, आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया 2026 में। अब हम कुछ ऐड के देखेंगे। देखो आरबीआई क्या करता है,
भाई आरबीआई के 2 एक्ट है मेजर, आप सबको पता होगा। आरबीआई की स्थापना किससे हुई थी? आरबीआई एक्ट 1934, ये तो आपको ध्यान है। ये तो यहाँ तो ये तो आरबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में, आरबीआई के क्या-क्या फंक्शन होते हैं, ड्यूटीज होती है, सबके बारे में बताता है। एक दूसरा एक्ट और होता है जो आरबीआई को और ज़्यादा पावर देता है, वो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसका नाम सुना होगा 1949। इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये क्या करता है, आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देता है, उनको कंट्रोल करता है, पेनल्टी लगा सकता है, बदमाशी करे तो उनका क्या कर सकता है, एनिमल लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो दोस्तों ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कुछ प्रोविजन है जिसका ये पेटीएम पेमेंट बैंक उल्लंघन कर रहा था। उसी के लिए दोस्तों आरबीआई ने इसको क्या किया, लाइसेंस कैंसिल किया। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 22(3)(b। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, बहुत न्यूज में रहा है, तो हाल ही में न्यूज में रहा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22(3)(b क्या कहता है, क्या है इस बारे में, क्या इसके डिटेल है। तो दोस्तों ये कहता है कि जनरल कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंक विल नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ और इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट। भाई ये सीधा सा ये कहता है कि कोई भी बैंक है, ठीक है, बैंक को चलाता है उसका मैनेजमेंट, टॉप बोर्ड होता है, आप सबको पता है, डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह। तो ये टॉप मैनेजमेंट ऐसा काम नहीं कर रहा जो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रमोट करे, डिपॉजिटर के जो इंटरेस्ट है वो उसको प्रोटेक्ट करे। राइट, बैंक में सबसे ज्यादा रिस्क क्या है, बैंक में सबसे ज्यादा रिस्क होता है डिपॉजिटर को। हमने अपना बहुमूल्य पैसा, हार्ड अर्निंग मनी बैंक में जमा किया, वो कहीं बैंक डूब जाए तो हमारा पैसा नहीं डूब जाए, तो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आरबीआई को लगता है कि कोई बैंक या उसका मैनेजमेंट या उसका जो चलाने वाले डायरेक्टर्स हैं वो ये डिपॉजिट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा वो बैंक की गतिविधि से लग रहा है, तब ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या कर सकता है, बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ बैंक विल नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट। अगर डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आरबीआई क्या कर सकता है, इस सेक्शन को पावर को इस्तेमाल करके, जो सेक्शन 22(4) है उसमें आरबीआई को पावर दी गई कि वो क्या करे, आरबीआई किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, गिव पावर टू। भाई इस 22(3)(b के तहत 22(4) में जो पावर है कैंसिल करने का, उसका इस्तेमाल करके आरबीआई किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई बैंक का लाइसेंस तो कैंसिल कर दिया, ये पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड था, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया आरबीआई ने, ठीक है। अब इसका डिपॉजिटर का क्या होगा, भाई लाइसेंस तो कैंसिल कर दिया, इसमें कई साल लोगों ने डिपॉजिट किया था। तो आरबीआई कहना कि कोई रिस्क की बात नहीं है, 0% रिस्क है। क्यों? सबसे पहले तो हम दो कदम गया, 2022 से न्यू कस्टमर बैन लगा दिया, तो नए कस्टमर तो यहाँ आ नहीं रहते, इसलिए इसको चिंता करने की बात ही नहीं। 2024 में हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उसको नए डिपॉजिट पर बैन लगा दिया, नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो बैन लगा दिया, तो नया डिपॉजिट इस बैंक में कोई था नहीं। इसके अलावा भी अगर कैंसिल करने के बाद भी अभी भी इसके पास इतना डिपॉजिट है, लाइसेंस कैंसिल करने के बाद अभी भी इतना डिपॉजिट है कि अगर इसके कोई लायबिलिटी है, इसको कोई पैसा चुकाना है, तो वो आसानी से चुकाया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। तो आरबीआई से पीपीबीएल हैज एनफ लिक्विडिटी, जो ये पेमेंट बैंक है उसके पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी, पर्याप्त मात्रा में पैसा है टू रेपे इट्स एंटायर डिपॉजिट लायबिलिटी अप टू विंडिंग ऑफ द बैंक। बैंक को बंद करने तक जितनी भी इसकी डिपॉजिट लायबिलिटी है वो सारा ये पेमेंट कर सकता है, इतनी इसके पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ऐसे भी मोस्ट ऑफ डिपॉजिट वर ऑलरेडी विड्रॉल, अधिकांश डिपॉजिट क्या हुआ पहले विड्रॉल कर चुके हैं। 2022 से ऐसा माहौल लग रहा था कि बैंक कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगा, बंद होना हो सकता है, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, तो अधिकांश लोगों ने क्या किया, अपना पैसा पहले विड्रॉल कर लिया। सिंस द आरबीआई बार्ड द बैंक फ्रॉम एक्सेप्टिंग मोर डिपॉजिट फ्रॉम 2024 से क्या किया, बैन लगा दिया था कि नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो अधिकांश लोगों ने क्या किया था, अपना पैसा पहले ही विड्रॉल कर चुके हैं, इसलिए इसे कोई चिंता की बात नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा मैटर आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।